छुट्टियां चल रही थी तो सभी लोग कहीं ना कहीं चले गए थे। डॉर्म में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। युयांग अपने घर नहीं गया था, लेकिन उसके तीनों रूममेट्स भी अपने अपने घर चले गए थे। युयांग गेमिंग करते हुए दाबाई से फ़ोन पे बात कर रहा था। दाबाई उससे उस लड़की के बारे में बात कर रहा था जिसे वो लाइक करता है। मुझे बताओ ना, क्या वो मुझे पसंद करती है या नहीं? तो युयांग कहता है कि शायद तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, वो बस लोनली है और कुछ नहीं। सिर्फ मूवी देखने ही तो जाना है, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? तो दाबाई कहता है कि नो वे, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने अब भी शाय फील करती है। तो युयांग गुस्सा हो जाता है और जोर से कहता है कि तुम्हें अगर जवाब पता है तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसे चेज करते रहो, इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? मैंने कभी किसी लड़की को चेज नहीं किया, तो मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? मैं यहाँ मेरी गेम खेलने में बिजी हूँ। तो दाबाई कहता है कि इतना गुस्सा मत करो। लेकिन वहाँ बिजली चली जाती है। दाबाई पूछता है कि क्या हुआ? तो युयांग कहता है लगता है पावर कट हो गया है। तो दाबाई कहता है कि लेकिन हमने तो कई दिनों पहले ही बिजली का बिल पे कर दिया था। तुम हुआन वैन का इलेक्ट्रिसिटी कार्ड उधार ले सकते हो। तो युयांग कहता है कि क्या तुम भूल गए? हुआन वैन तो कुछ दिनों पहले ही चला गया है। दाबाई कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे साथ आने को कहा था, लेकिन तुम नहीं आए। युयांग कहता है कि लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि तुम सभी लोग इसी हफ्ते अपने अपने घर जा रहे हो? छोड़ो इसे, मैं नीचे जाके चेक करता हूँ। लगता है मुझे किसी इंटरनेट कैफ़े में वक्त गुजारना होगा जब तक सब चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। मैं फ़ोन रख रहा हूँ। और वो हैंगअप होके फिर साय करके सोचता है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरा लक चला ही जाता है। और वो नीचे आता है पूछने के लिए, लेकिन वहाँ ली हुआन भी था। वो दोनों एक साथ ही वहाँ आए थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर वो दोनों ही तुरंत दूसरे को देख लेते हैं। युयांग उसे पूछता है कि तुम भी यहाँ यूनिवर्सिटी में अकेले हो? और ली हुआन कहता है हाँ, और तुम? तो युयांग कहता है कि मैं भी। वो सभी इस हफ्ते अपने अपने घर चले गए। फिर उन दोनों को पता चलता है कि आज रात तो ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पाएंगी। युयांग परेशान होकर कहता है कि ये बस मेरा बैड लक है। ली हुआन उसे परेशान देखता है और थोड़ी देर बाद उसे पूछता है कि क्या घूमने चले? तो युयांग मान जाता है और वो कहता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो ली हुआन कहता है कि ओके। फिर वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। युयांग कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे हैंग आउट के लिए कह सकते हो। मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब करना पसंद नहीं। तो ली हुआन मन में ही सोचता है कि हाँ, मतलब कि युयांग ने ये कंक्लूजन कैसे निकाला। युयांग उसे कहता है कि अभी मूवी स्टार्ट होने में वक्त है, तो मैं उस स्टोर पे जाना चाहता हूँ। तो ली हुआन कहता है ओके। और वो दोनों उस स्टोर पे पहुँच जाते हैं। वहाँ स्टोर पर जो एम्प्लॉय थी वो उसका स्वागत करती है और वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो गई और वो दूसरी वाली को भी बुलाती है कि जल्दी वहाँ पे देखो। और वो दोनों उससे खुश होती हुई देखने लगती है। वो दोनों उसे कपल मान रही थी और वहाँ ली हुआन और युयांग भी एक कपल हो ऐसे ही दिख रहे थे। युयांग को फील होता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो दोनों तुरंत ही दूसरी ओर देखने लगती है। युयांग सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हमें देखा जा रहा है? क्या मेरे बारे में कुछ फनी है, या फिर शायद ये ली हुआन की वजह से होगा? और युयांग को रियलाइज होता है कि आज मेरा सच में बहुत बुरा दिन है। हम दोनों ने ही मैचिंग कपड़े पहने हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमें कोई देख रहा है। वो लोग हमें कपल मान रहे हैं। और वो ली हुआन की ओर देखता हुआ सोचता है कि और वो सच में बहुत हैंडसम भी है। अगर ये हुआन वेन हो तो भी मैं इसे मजाक मान लेता, लेकिन ये ली हुआन है। सच तो ये है कि उस सपने के बाद मैं डायरेक्टली उसकी नज़रों में देख भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे अभी बहुत अजीब फील हो रहा है। हाँ, मैं अब नहीं चाहता कि हमें लोग और गलत समझे। तो वो एक जैकेट लेके ली हुआन को पहनाने लगता है। ये देखो ली हुआन,
इसे ट्राई करो, ये तुम्हें फिट हो जाएगा। ली हुआन को गर्मी होती है तो वो उसे उतारने लगता है, लेकिन यूयांग उसे वो उतारने नहीं देता और मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी ओर से गिफ्ट है, अभी तुम इसे पहने ही रखना और इसे निकालना मत, ओके? बी अ गुड बॉय। तो ये सुन के ली हुआन थोड़ा ब्लश हो गया और कहता है कि ठीक है, और वो यूयांग को एक हैट पहना देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए। तो यूयांग स्माइल करके कहता है कि थैंक यू, और वो ली हुआन का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाने लगता है। चलो चलो, अभी मूवी शुरू होने ही वाली है। वो दोनों लड़कियां मुस्कुरा के कहती है कि फिर से जरूर आना। यूयांग सोचता है कि अभी वो लोग हमें और भी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ एक कपल जैसा ही एक्ट किया था।